हिंदू माताओं बहनों की सेवा का यह तोहफा दे दिया, स्वीकार है? हाँ, बिल्कुल स्वीकार है। तोहफे सपा बसपा कांग्रेस के टाइम में मिलती सेना का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। किसी दुकान पर मुस्लिम युवक मेहंदी लगाता पाया जाएगा, सेना के जो कार्यकर्ता अपने तरीके से मुकदमों का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनप्रतिनिधियों का घेराव से चुपचाप नहीं हम झेलने वाले। वो अब से पहले विपक्ष में रहते हुए करते आए हैं, आज वो उस चीज का विरोध कैसे करेंगे? 2 दिन तक क्रांति सेना ने सड़कों पर घूमकर उन लोगों की क्लास लगाई है, उन युवकों की क्लास लगाई है जो युवक नाम बदलकर हिंदू महिलाओं के हाथ पकड़कर मेहंदी रचाया करते थे। क्रांति सेना को इसका तोहफा भी मुजफ्फरनगर पुलिस ने दिया है। किस तरह से वो उसको देखते हैं? मेरे साथ हैं क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा और उन्हीं से जानूंगा, उन्हीं की जुबानी कि आगे अब होगा क्या। अध्यक्ष जी, कैसे देखते हैं जो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने आपको की है? तोहफा दे दिया, स्वीकार है? हाँ, बिल्कुल स्वीकार है, क्योंकि हम लोगों को ये तोहफे सपा बसपा कांग्रेस के टाइम में मिलते रहे हैं, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए, खासकर हिंदू समुदाय को, कि बीजेपी जो हिंदूवाद का चोला उड़कर सत्ता में आई थी, वो भी सपा बसपा या कांग्रेस से कोई अलग नहीं है। हिंदूवाद के मामले में वो पूरी तरह विफल हो चुकी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जो राजनीतिक पार्टियां चल रही थी, उस होड़ में बीजेपी भी आज शामिल हो गई है। जो मुकदमे हम पे आज लगाए गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, क्योंकि पिछले कुछ समय से क्रांति सेना द्वारा बीजेपी की हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध लगातार किया जाता रहा है, यह सबको मालूम है। ये तो तीज के त्यौहार पे प्रशासन ने जो मुकदमे किए, ये तो बहाना है, लेकिन इस मुकदमे के पीछे बीजेपी के नेताओं का पूरा हाथ है। और हम भी ये संदेश देंगे कि बीजेपी किस तरीके से हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का जो प्रयास कर रही है, वो विफल नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के टाइम में पहले ही हम पे बहुत मुकदमे हैं, अगर बीजेपी के टाइम में लगेंगे तो उनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दीपावली है, करवा चौथ का त्यौहार है, फिर से महिलाएं बाहर निकलेंगी, हिंदू महिलाएं बाहर निकलेंगी, फिर से उनके हाथों में मेहंदी रचाई जाएंगी। अगर फिर से यही हरकत रही तो आगे का स्टेप आपका क्या होगा? क्रांति सेना का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। हिंदूवादी मुद्दों को लेकर वो कोई समझौता नहीं करेगी। यदि किसी दुकान पर कोई मुस्लिम युवक मेहंदी लगाता पाया जाएगा, उसको क्रांति सेना के जो कार्यकर्ता अपने तरीके से निपटेंगे और इन मुकदमों का हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन मुकदमों को भी झेला जाएगा। और जो भी त्यौहार हिंदूवादी होंगे, जब कोई हिंदू किसी मुस्लिम त्यौहार के दौरान उनके बाज़ारों में, उनके क्षेत्रों में दुकान तक नहीं लगा सकता, तो हमारे बाज़ारों में उनका क्या काम है? सरकार ने जेल भेज दिया, पाबंद कर दिया, आपको घर में कैद कर दिया, फिर इस अभियान को कैसे आप आगे छोड़ेंगे? देखिए, क्रांति सेना में लगभग 10,000 कार्यकर्ता हैं पूरे ज़िले के अंदर। ये मुहिम नहीं रुकेगी। 2, 4, 10 लोगों के जेल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे की रणनीति, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लगातार चलती रहेगी और ये मुहिम नहीं रुकेगी। अब आपकी गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है, कई संगठन सामने आए हैं, सरकार से कह रहे हैं, प्रशासन से कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी की जाए। इस स्टेप को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप राजनीतिक एक हिंदू संगठन आप चला रहे हैं, क्रांति सेना आपने नाम रख दिया, क्रांति है खुद में अपने आपने क्रांति जगह दी है। अब आगे के स्टेप उन लोगों को भी झेलना है, आपको प्रशासन को भी झेलना है, किस तरह से देख रहे हैं? इन मुकदमों को लेकर पार्टी की आज बैठक हुई है, और चूँकि भाजपा के राज में ये सब हो रहा है, तो भाजपा के जनप्रतिनिधियों का घेराव भी होगा इस मुद्दे पे। मुकदमे ऐसे चुपचाप नहीं हम झेलने वाले, उनका मुकाबला होगा, उनका घेराव होगा, उनको जवाब देना होगा कि जो काम वो अब से पहले विपक्ष में रहते हुए करते आए हैं, आज वो उस चीज़ का विरोध कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं। चलिए, और भी मेरे साथ यहाँ पे पदाधिकारियों से बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं? बड़े ही अफसोस की बात है कि जो योगी जी यहाँ लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लेकर आए थे वे, परंतु उस कानून के बाद भी यहाँ लव जिहाद के कई मामले हुए। और जिन मसलों से लव जिहाद की शुरुआत होती है, हमारा मानना है जो ये ब्यूटी पार्लरों में मुस्लिम युवक कार्य करते हैं और जो महिलाओं की मेहंदी लगा देते हैं, यहाँ से लव जिहाद की शुरुआत होती है। और जब हमने क्रांति सेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा जी के निर्देश पर यह अभियान चलाया, पहले साल भी हमने अभियान चलाया, और पहले साल तो शहर कोतवाल अनिल कप्परवाल जी क्रांति सेना की टीम के साथ थे, जगह जगह हम लोग गए थे, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और इस बार जब हमने यही अभियान चलाया, सभी व्यापारियों ने हमारा पूरा साथ दिया और कहीं भी कोई मुस्लिम युवक नहीं पाया गया, परंतु उसके बाद एक फर्जी तरह से मुकदमा जो हम पर दर्ज किया गया है,
इससे साफ साफ जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का इसमें हाथ है। परंतु ये समझ लें, क्रांति सेना तो एक सामाजिक संगठन है। हिंदूवाद के मुद्दे पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम अपने उसी तरीके से हम मैदान में डटे रहेंगे। हिंदू मुद्दों को हम भूलेंगे नहीं, उनको लेकर लगातार ये अभियान जारी रहेगा। सरकार को जो करना है कर ले। हिंदू संगठन क्रांति सेना ऐसे ही युवकों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा जो हिंदू महिलाओं के हाथ पकड़कर मेहंदी रचाने का काम करेगा। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।